हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड के सभी चैप्टर को इस वीडियो में देखेंगे। गाइज, काव्य खंड में कुल 13 चैप्टर पढ़ने हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको इन 13 चैप्टर के संपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। गाइज, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को एक एक करके लिखते जाएं और प्रत्येक चैप्टर के प्रश्नों को अलग अलग करके आप लिख लें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के प्रश्नों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं संपूर्ण काव्यखंड के संपूर्ण चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला चैप्टर है करबक, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पदभाग के सबसे पहले चैप्टर का नाम है करबक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? ऑप्शन है प्रेम मार्गे, ज्ञान मार्गे, कृष्ण मार्गे या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, करबक किनकी रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या केशवदास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करबक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ऑप्शन दिया गया है यहाँ, सगुण कृष्ण भक्ति सखा, सगुण राम भक्ति सखा या प्रेमाख्यान काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है यह प्रेमाख्यान है, काव्य, एक काव्य है। ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि कौन है? ऑप्शन है जायसी, नाभादास, सूरदास या कबीरदास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी है। प्रेम के पीर की कवि जायसी हैं। अगला है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ऑप्शन है मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा है पद्मावत की भाषा। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1992 में। यह अनुमान लगाया गया कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म इसी समय हुआ होगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। यानी 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 में इनका जन्म हुआ था, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? तो आप याद करें, उनका निवास स्थान था जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश में था। ऑप्शन डी आपका सही है, जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। यहीं पे मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान था। अगला है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है मलिक शेख मरेज, मलिक राजे अशरफ या मलिक मरेज शेख या शेख मलिक मरेज या राजे मलिक मरेज। तो आपका ऑप्शन ए सही है, मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। अगला है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो आप याद करें, सूफी संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, उनके गुरु का नाम था सूफी संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? कवि मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? ऑप्शन है आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, दूसरा बाद में शेष जीवन फकीरों में या बचपन ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिताया उन्होंने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी इनमें सबका सब वृत्तियां जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन डी आपका सही है, सभी। अगला है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। ऑप्शन है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा यानी महरी बाईसी, मसला या मसलनामा,
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। जितने इसमें सबके सब क्या है, मलिक मुहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, उपयुक्त सभी आपका सही है। इसमें आप याद करें पद्मावत, अखरावत बहुत ही, और आखिरी कलाम बहुत बार पूछा जाता है, पूछता है कि आखिरी कलाम किसकी रचना है, चित्ररेखा किसकी रचना है, तो ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जायसी की भाषा कौन सी है, जायसी की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है अवधी, अपभ्रंश, प्राकृत या पाली। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा है। जायसी की भाषा जो है अवधी है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, खाली जगह को भरना है आपको। एक लाइन दिया गया है आपकी कविता से, उस लाइन के मध्य में एक वर्ड आपको भरना है, तो कौन सा होगा आप देखिए। और जो दिया है लाइन दिया गया है, जो लही अबही डाभ न होई, तो लहे डैश बसाई न सोई। ऑप्शन है दुर्गंध, सुगंध, सुंदरता या मिठास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुगंध बसाई न सोई, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। अगला है खाली जगह को भरे। आपको खाली जगह को भरना है। दिया गया है धनी सो डैश जस करती जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। ऑप्शन है नर, पुरुष, पुरुष या मनुष्य। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, पुरुष। अगला है जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? ऑप्शन है कलम से, सरोवर से, झील से या दर्पण से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने दर्पण से अपने एक आंख की तुलना की है। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का संपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाता है। हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है पद, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, पद। तो चलिए पद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। यह सूरदास का लिखा हुआ पद है। एक और चैप्टर मिलेगा, उसका भी नाम पद है। चलिए, तो ये सूरदास का लिखा हुआ पद है। इसमें दिया है सूर सागर के कवि कौन है, सूर सागर के कवि कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रचना है। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, नाभादास या कुंभन दास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास हैं सूर सागर के रचयिता। अगला है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, कबीरदास या सूरदास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण। अगला है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ऑप्शन राम को, कृष्ण को, शिव को या बलराम को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया है, मीरा। अगला है सूरदास किस भाषा के कवि हैं, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी या मैथिली। तो आपका आंसर होगा सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला सुरसुर तुलसी शशि उर्गन केशवदास अब के कवि खतोत्सम जहतः करत प्रकाश। इस दोहे में किस सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है, इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है, यानी इस दोहा के द्वारा किसको सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया? ऑप्शन सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या जायसी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास, सूरदास को सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सूरदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास का जन्म कब हुआ था? यह भी अनुमान लगाया गया है, आप याद कर लें। 1478 में माना जाता है कि सूरदास का जन्म हुआ था, 1478 ईस्वी में अनुमानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूरदास का निधन कब हुआ था, सूरदास का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1581, 1582, 1583 या 1584। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1583 में सूरदास का निधन हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। अगला है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम में, पंजाब के निकट सिटी नामक ग्राम में, हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम में या दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। अगला खाली जगह को भरें। आपको एक कविता का पंक्ति दिया गया है, उसमें खाली जगह को भरना है। ऑप्शन दिया कछुक खात कछु धरनी गिरावत डैश निरखती नंद रानिया। ऑप्शन है सुंदरता, रूप, छवि या शकल। तो आपका आंसर होगा छवि, छवि निरखती नंद रानिया।
ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? ऑप्शन है पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति, वैराग्य या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सूरदास की अभिरुचि थी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन है महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंद दाचार्य, रामानंद या विठल नाथ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला है सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? ऑप्शन है जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, मृदुल विनम्र निर्भिमानी भावुक या अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सूरदास का व्यक्तित्व रहा था। ऑप्शन डी आपका सही है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला है सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली या सुर सरावली या उपयुक्त में सभी। तो इसमें सबके सब क्या है? सूरदास की ही रचना है। सुरसागर, साहित्य लहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखेंगे जो सूरदास की रचना है। अगला है सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास मध्यकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए आपका सही है, मध्यकाल के कवि हैं। ठीक है, अगला है ब्रजभाषा की विशेषता क्या है? ब्रजभाषा की विशेषता क्या है? ऑप्शन है कोमलता, लालित्य, माधुर्य या उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त में सभी ब्रजभाषा की विशेषता थी। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, खाली जगह को भरें। आपको खाली जगह को भरना है। ऑप्शन डी है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौरा करता है। ऑप्शन है छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र या रूपमा शास्त्र या रूपक शास्त्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलंकार शास्त्र उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही है, अलंकार शास्त्र। अगला है सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की थी? सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की थी? ऑप्शन है स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोकार्जन, लोक ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? तो याद रहे 3 प्रधान विषय हैं विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार। ये तीनों क्या है? सूरदास के प्रधान विषय हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ऑप्शन डी आपका सही है, उपयुक्त में से सभी। अगला है सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली या सुर सरावली। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सूरसागर से लिया गया है सूरदास का पद। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के भी सारे प्रश्न यहाँ खत्म हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3। यह चैप्टर भी पद है जो सूरदास के तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। जो प्रथम पद था दूसरा चैप्टर वह सूरदास का लिखा हुआ है और यह चैप्टर तीसरा जो है पद यह तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन है भोजपुरी, मैथिली, अवधी या ब्रजभाषा। तो आपका आंसर होगा ब्रजभाषा विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन डी आपका सही है, ब्रजभाषा। अगला है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? ऑप्शन रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी या समन्वयवादी। तो आपका आंसर ऑप्शन डी, तुलसीदास को समन्वयवादी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन है अविदास,
नरहरि दास, सूरदास या महादास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरहरि दास को तुलसीदास का दीक्षा गुरु माना जाता है, नरहरि दास। अगला है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगला है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन है जायसी, सूरदास, कबीर या तुलसीदास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी। अगला है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास कवितावली के रचनाकार हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला, कविता करके तुलसी न लसे। कविता लसी या तुलसी की कला, ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है? ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है? ऑप्शन तुलसीदास एवं कविता को, कबीरदास एवं सूरदास को, और सूरदास एवं तुलसीदास को, जायसी एवं कबीर को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास एवं कविता को यह अमर बनाती है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1542, 1543, 1544 या 1545। तो आपका आंसर होगा 1543 में तुलसीदास का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है राजापुर बंगाल, राजापुर बेली रोड पटना बिहार या राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, राजापुर मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ था, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। अगला है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है राधा बोला, कृष्ण बोला, सीता बोला या राम बोला। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राम बोला नाम था तुलसीदास का मूल नाम, राम बोला, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तो आप याद करें, तुलसीदास के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, आत्माराम दुबे, ऑप्शन ये सही है, तुलसी और आत्माराम दुबे। अगला, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन दिया स्वर्णावली, रत्नावली, अलंकार करावली, अलंकारवली या कनकवली। तो आपका आंसर होगा रत्नावली। सूरदास की, तुलसीदास के पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्नावली। अगला है, खाली जगह को भरें। खाली जगह को आपको भरना है। ऑप्शन है पेट भरी तुलसी ही जवाइया डैश सुधा सुनाजू। ऑप्शन है भक्ति, 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 भागती भक्ति या आवती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, भक्ति। अब ध्यान से देखते हैं, भागती और भक्ति में अंतर है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, तुलसीदास के शिक्षा कहाँ से मिली? तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? ऑप्शन है चारों वेद, षड्दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर उपयुक्त सभी से तुलसीदास को शिक्षा मिली थी, इतिहास पुराण से, स्मृतियाँ से, चारों वेद से और काव्य से। अगला है, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? तुलसीदास ने घर को क्यों त्याग दिया था? ऑप्शन है पत्नी की फटकार से, पत्नी के प्रेम से, पत्नी के साथ प्रगाढ़ से या पत्नी में आसक्ति से। तो याद रहे, तुलसीदास ने पत्नी के फटकार की वजह से घर छोड़ दिए थे, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह पर था? तो याद रहे, काशी में उनका निवास स्थान था तुलसीदास का, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? ऑप्शन है विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभावी या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तुलसीदास का व्यक्तित्व था। वे गंभीर थे, मृदुभाषी थे और शांत स्वभाव के थे। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह को भरे। आपको खाली जगह को भरना है। नाम लय भरी डैश एक प्रभु दासी दास कहाई। ऑप्शन है उदर,
नज़र, श्रवणेन्द्रिया या स्पर्शनेन्द्रिया? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए उदर, ऑप्शन ए सही है। अगला है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तभी आप याद कर लें, शेष सनातन काशी के विद्वान थे तुलसीदास के गुरु, शेष सनातन काशी के विद्वान, ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक है, तो चलिए गाइस इस चैप्टर का भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ खत्म हो जाता है। फिर हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं। अगले चैप्टर का नाम है छप्य, जो चौथा चैप्टर है काव्य संग्रह का, और इस चैप्टर के लेखक हैं नाभादास। छप्य के लेखक हैं नाभादास। चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है नाभादास की कृतियां का नाम बताएं। नाभादास की कृतियों का नाम बताएं। ऑप्शन है भक्तिकाल, भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकीर्ण पद, उपयुक्त सभी। तो यहाँ देखिए नाभादास की जो कृतियां हैं सब है भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकीर्ण पद, ये सब के सब क्या है नाभादास की कृतियां हैं, तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला है नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? ऑप्शन है काशी, वर्षाने, मथुरा या वृंदावन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन था नाभादास का अस्थायी निवास, वृंदावन, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला छप शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। छप शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन नाभादास, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास? तो आपका ऑप्शन ए सही है, छप शीर्षक कविता के रचयिता हैं नाभादास। अगला है नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1569 में, 1570 में, 1571 में, 1572 में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1570 में नाभादास का जन्म हुआ था। यह भी अनुमान लगाया गया है, फिक्स नहीं है। अगला नाभादास के शिक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के शिक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास, स्वामी तुलसीदास? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी अग्रदास नाभादास के शिक्षा गुरु थे। अगला है भक्तमाल कैसी माला है? भक्तमाल कैसी माला है? तो आप याद रहे भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है, ऑप्शन ए सही है, भक्त चरित्रों की माला है, ऑप्शन ए सही है। अगला है छप कैसा छंद है? छप कैसा छंद है? तो आपका आंसर होगा छप एक छंद है जो 6 पंक्तियों में गाया होता है। छप एक छंद है जो 6 पंक्तियों में गाया होता है, 6 पंक्ति में गाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? ऑप्शन 314, 315, 316, 317? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 316 हैं भक्तमाल में छप्पे। अगला है भक्तमाल में कितने रचित चरित्र वर्णित है? भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित हैं? ऑप्शन दूसरा एक भक्तियों का चरित्र, दूसरा 2 भक्तियों का चरित्र, दूसरा 3 भक्तों का चरित्र या 200 भक्तों का चरित्र? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 200 भक्तों का चरित्र उसमें वर्णित किया गया है भक्तमाल में। अगला है आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप संकलित हैं? तो यह कबीर और सुर पर लिखा गया है छप, कबीरदास और सूरदास पर, ऑप्शन ए सही है। अगला है नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? ऑप्शन संधि शैली, समास शैली, उपसर्ग शैली या प्रत्यय शैली? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समास शैली का उन्होंने परिचय दिया है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला नाभादास किस काल के कवि हैं? नाभादास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या वीरगाथा काल? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, भक्ति काल के कवि हैं नाभादास, भक्ति काल, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए गाइज वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में बाकी के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।